भारतीय हिंदू सेवा संस्था का जिला मुख्यालय पर नकली दवाओं का धंधा करने वालों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भारतीय हिंदू सेवा संस्था रजी ने आगरा में नकली दवाओं का अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ एसीएम 2 विनोद कुमार को दिया ज्ञापन। आगरा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा बाजार में नकली दवाओं का अवैध धंधा कई साल से चल रहा है। असली की आड़ में बड़े स्तर पर थोक दवा विक्रेता नकली दवाओं का धंधा अब इतने पैर पसार चुका है कि हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन तक होने लगा है। इस पूरे कारोबार के पीछे हवाला नेटवर्क के जरिए ही करोड़ों की रकम कारोबारियों और दवाओं के सप्लायरों तक पहुंचती है। इसका खुलासा उस समय हुआ जब उक्त गैंग के सरगना को उक्त अवैध कारोबार के खिलाफ होने वाली कार्यवाही रोकने के लिए हवाला के जरिए मंगाए गए 1 करोड़ रुपए की रकम रिश्वत बतौर देने के लिए एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम के पास कार से पहुंचा, तभी उनके संयुक्त टीम के जाल में फंस गया। एसटीएफ एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर निवासी हिमांशु अग्रवाल को पूरी रकम सहित दबोच लिया। इसके अंतर्गत एसटीएफ और औषधि विभाग की 3 दिन से चल रही कार्यवाही में नकली दवाओं के तमिलनाडु से लखनऊ तक फैले बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कुरियर कंपनी की मदद से लाई गई 87 लाख की दवाओं और हिमा मेडिकल स्टोर मोती कटरा आगरा पर छापा मारकर कुल 3.50 करोड़ रुपये की दवाएं जब्त की गई। हिमा मेडिकल स्टोर का मालिक रिश्वत की पेशकश करने के मामले में 1 करोड़ रुपये सहित पके गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ही है। इस संबंध में प्रकाशित विस्तृत समाचार दैनिक अमर उजाला की प्रतिलिपि ज्ञापन में संलग्न है। ये जानकारी आपको और भी अचंभित कर देगी कि संयुक्त टीम एसटीएफ एवं औषधि विभाग द्वारा रिश्वत की रकम सहित दबोचे गए हिमांशु अग्रवाल के परिवार द्वारा थोक दवाओं की एक और फर्म संचालित है, जिसका नाम KNK फार्मा ली, जिसकी प्रोपराइटर अमिता अग्रवाल जो हिमांशु अग्रवाल की मां है। श्री राधे मेडिकल एजेंसी का मालिक दीपक सिंघल है, जो कि हिमांशु अग्रवाल का बड़ा भाई है। इस गोरखधंधे में हिमांशु अग्रवाल अपने साथ अपने परिवार के कई सदस्यों जिसमें पिता पवन अग्रवाल, भाई दीपक उर्फ सनिया और चाचा नरेंद्र उर्फ बबलू दवाई को भी शामिल कर रखा है। इस गोरखधंधे से हिमांशु और उसके परिवार ने अरबों रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। बंसल मेडिकल एजेंसी फव्वारा के गोगिया मार्केट ने भी करोड़ों रुपए की संपत्ति नकली दवाओं के धंधे से अर्जित कर ली है। उक्त ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि इस अवैध और लोगों के जनजीवन के खिलवाड़ करने वाले जितने भी दवा माफिया शामिल हैं, उनका खुलासा उच्च स्तरीय जांच के जरिए करवाया जाए और इस धंधे से अर्जित अरबों रुपयों की संपत्ति सरकार द्वारा जब्त करवाई जाए। उक्त अवैध धंधे के कारोबारियों को देशद्रोही घोषित करते हुए रासुका NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से हिंदूवादी नेता गोपाल सिंह चाहर, गोपाल बागा, आलोक शर्मा, दिनेश वर्मा, बबलू ठाकुर, पठान कुरैशी, डोरी लाल, सौरभ गहलोत, राखी अग्रवाल, मीरा कटरा, विनीता गोयल, अजय गुप्ता, हर्ष अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, पंजाबी लाल, रामवीर करदम, सुरेंद्र कुमार, सुरीला, बिल्लू भाई, हरीश इजरानी, विनोद दुबे, पवन राठौर, विजेंद्र राठौर, मुकेश यादव, संजू उपाध्याय, धीरज भारत, एडवोकेट रामकुमार गर्ग, एडवोकेट कायम सिंह, एडवोकेट दर्शना सिंह, शरद बंसल, मंगू भाई, राशिद भाई, दिलबाग सरदार, एडवोकेट शीशपाल, संजय शर्मा, राम वर्मा, सरोज यादव आदि थे। मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय हिंदू सेवा संस्था, दिनांक -28/08/2025 है। किस तरह का ज्ञापन दिया, क्या मांगे? मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। मैंने आज डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मेरी मांग है कि आगरा शहर में जिस तरीके से नकली दवाई का, नकली घी का, नकली तेल का, नकली गाड़ी के पुर्जों का जिस तरीके से अवैध धंधा सुचारू रूप से चल रहा है, मेरी इसमें मांग मैंने करी है अपनी कि एक दवाई एक ऐसी चीज है कि दवाई से ही बीमार व्यक्ति की जान बचती है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट हेमा मेडिको के संचालन करता हिमांशु अग्रवाल, उसका पूरा परिवार ने जिस तरीके से 10 साल में अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की है, अगर इनके घर का कोई बंदा बीमार होता और ये दवा उनको दी जाती तो उसको ये एहसास होता कि नकली दवाई का व्यापार करना कितना कठिन है और कितना आसान है। मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है कि ऐसे देशद्रोही के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जितनी भी चल संपत्ति है वो कुर्क होनी चाहिए और बाबा का बुलडोजर इनकी संपत्ति पर पहुंचकर उसको तहस-नहस करे और ये जब तक जिंदा रहें, जब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आने चाहिए, ये मेरी मांग है।
ज्ञापन दिया है? मेरा नाम गोपाल चाहर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। योगी जी से हमारी मांग है, आगरा में हिमांशु अग्रवाल ने अवैध और जो दवाएं नकली हैं उनका एशिया में सबसे बड़ा मार्केट आगरा में खड़ा किया हुआ है। ये चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है इसमें जरूर स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों का सहयोग कहीं ना कहीं होगा, उनको भी पकड़ा जाए। ये तो एक आतंकवाद से ज्यादा, लव जिहाद से ज्यादा, धर्म परिवर्तन से ज्यादा खतरनाक मामला है। ये लोग तो लोगों को धर्म परिवर्तन करा के जीवित रखते हैं, लेकिन ये तो नकली दवाइयां तो लोगों को तत्काल मार देती हैं। ये तो इतना गंभीर अपराध है, इतना गंभीर अपराध है। और इस अपराध में हिमांशु के साथ आगरा से लेके आपका पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चेन्नई और आगे तक निकल जाओ आप, उसके साथ एशिया के जितने देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां तक इनकी शाखाएं हैं। इनका इतना बड़ा रैकेट है कि सरकार इनके आगे अपने को असहाय महसूस करती है, लाचार महसूस करती है। हम माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर दो और लोगों को स्वस्थ जीवन दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।